सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, उसको गोली से मार दिया जाए, उसको तुरंत या तो भारत से बाहर किया जाए या फिर उसको गोली मार दिया जाए, क्योंकि भाई वो अभी पाकिस्तानी है। मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, वो लोग हमारा धर्म पूछ के मारे हैं ना, आप भी उनको अपना धर्म बता करके उनको वहीं पे शूट करिए, बीच चौराहे पर शूट करिए। हमें हमारा देश आजाद हुए कितना साल हो गया, अभी हम कब आजाद होंगे, हम लोग को आजादी कब मिलेगी। बहुत ज्यादा दिनों के बाद गोरखपुरिया भौजी हमसे फिर से एक बार जुड़ चुके हैं और देश में अलग अलग मुद्दाओं पे लेके हम इनसे बात करने वाले हैं। तो बहुत पहले बहुत ज्यादा दिनों के बाद स्वागत है आपका भाभी हमारे चैनल पे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। जैसे भी हैं आप लोग सब बढ़िया होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। बाकी देश में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कश्मीर वाला कांड सुनी? हाँ, क्या राय है उस पे, आपका क्या कहना है? मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वोट दिए हैं मोदी जी को आलू प्याज सस्ता करने के लिए नहीं, ठीक है। आलू प्याज तो हम लोग फिर भी खा लेंगे, आधे पेट खा करके हम रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मनुष्य का जन्म एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इस धरती पे हम लोग जन्म लिए हैं सारा सुख भोगने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और खाने के लिए, पीने के लिए, जीने के लिए। कभी कभी उसी में से थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं घूमने के लिए। कभी अमरनाथ यात्रा होता है, कभी बद्रीनाथ यात्रा होता है, तो कभी पहलगाम यात्रा होता है। तो हम यही बोलना चाहते हैं मोदी जी से कि आलू प्याज हमको सस्ता नहीं चाहिए, हमको बस चाहिए कि हमें अपने देश में आज़ादी से घूमने को हम लोगों को मिले। हमारा देश आज़ाद हो गया, हम लोग कब आज़ाद होंगे। हम बस उनसे यही कहना चाहते हैं, जो हमारा धर्म पूछ के हमको मारे हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो हमारा धर्म पूछ के मारे हैं ना कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। अगर हम हिंदू हैं तो हम मार दिए जाते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हम छोड़ दिए जाते हैं। अगर हम हिंदू होते हुए बोलते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं, तो भी हमसे कहा जाता है कि तुम नमाज पढ़ो, तुम कुरान पढ़ के सुनाओ, तुम ये पढ़ो, ये पढ़ो। अरे पता नहीं क्या क्या पढ़वाते हैं लोग। उसके बाद जब जान जाते हैं कि नहीं ये हिंदू है, तो ये तुरंत गोली से शूट कर देते हैं। तो हम इनसे यही कहना चाहते हैं, एक बात बताइए, आपका खून काट दीजिए और मेरा खून काट के मिला दीजिए। जो गोली मारा है उसको बोल रहे हैं, तुम्हारा और मेरा खून मिलाकर देखो और साबित करके बताओ कि तुम्हारा हिंदू का खून कौन, मेरा हिंदू का खून कौन है और मुसलमान का खून है। और नहीं कर पाए। मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, वो लोग हमारा धर्म पूछ के मारे हैं ना, आप भी उनको अपना धर्म बता करके उनको वहीं पे शूट करिए, बीच चौराहे पर शूट करिए। जैसे उन लोगों को इस महीने में 3 लड़कियों की शादी हुई थी, अपनी जिंदगी का सुनहरा सपना देखने के लिए, हनीमून मनाने के लिए एक टूरिस्ट एरिया में गई थी, जहाँ पे उसको पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। टूरिस्ट को घूमने के लिए हम लोग छोटे आदमी हैं, हम लोग नहीं जा पाएंगे स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड, पहाड़ पता नहीं कहाँ हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग छोटे जो भी होते हैं, हम लोग छोटे जगह पे जा करके अपना ख्वाहिश पूरा करते हैं कि हम भी जाए, अपना घूमे। किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि कोई 2 घंटा 4 घंटा चाहे 2 दिन 4 दिन घूमने जाए। लेकिन इसमें से हम लोग अगर थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन का समय निकाल के, कितने दिन से सपना सजा करके हम लोग घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, तो वो भी 2 महीने के लिए खुलता है, वो भी खतरे से खाली नहीं रहता। एक तो हम अपना जान जोखिम में जाते हैं छोड़ करके कि वहाँ का रास्ता कितना गलत है, कितना खराब है रास्ता, हम लोग उस रास्ते को पार करके जाते हैं। हम लोग को क्या पता है कि वहाँ पे हमारे लिए मौत बिछाई गई है, जहाँ पे हम जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए हमारा मौत खड़ी है। हमको क्या पता है कि वो हमारा लास्ट दिन है, और वो भी हमको क्या पता है, वो भी अपने ही देश में हमको मारा जा रहा है। हम पाकिस्तान में जाते, अगर वहाँ हमें गोली से शूट कर दिया जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर हमारे देश में हमको, हमारे संविधान में हमको मारा जा रहा है, तो उससे हमें दिक्कत है। और हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं, जैसे जैसे यात्रियों को मारा गया है, उनका धर्म पूछ करके मारा गया है, उन बच्चियों को विधवा किया गया है, उन बच्चियों को अनाथ किया गया है, वैसे वैसे उनको बदला लेना है। और वैसे ही लेना, जैसे उन लोगों ने धर्म पूछ करके मारा, वैसे ही आपको धर्म बता करके मारना है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, मार साले मेरे को, हिंदुस्तानी है मार, ऐसे बोल। और दम है तो एक हिंदुस्तानी से आकर के टकराए, हमारे गोरखपुर, हमारे क्षेत्र में आकर के टकराए, फिर हम गोरखपुरवासी बताते हैं कि हमारे सीने में कितना जज्बा है, कितना जुनून है। उनको वो लोग, हम यही नहीं जानना चाहते वो लोग कहाँ से गोली लाते, उन लोग का गोली गिनती नहीं होता है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी का गोली का गिनती किया जाता है। सरकारी डायरी में लिखा जाता है कि इतना ही गोली तुमको यूज करना है। आखिर क्यों हमारे इंडियन आर्मी को छूट दिया जाए, उनको गोली गिनने का
ये मत करिए, उनको छूट दीजिए। अगर हमारे यहाँ इंडियन आर्मी को आप लोग छूट दे देंगे ना तो पता नहीं कितने को मार गिरा देंगे, और एक मच्छर भी हमारे भारत का मारा नहीं जाएगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे। हम तो कभी जातिवाद नहीं करते हैं दोस्तों, और कभी किसी से आज तक हमारे मुंह से आप लोग नहीं सुने होंगे कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। क्या हमारे भारत में मुसलमान नहीं है? आप बताइए, हमारे भारत में मुसलमान नहीं है? हम लोग भी मुसलमानों को मार दें, गोली मार दें? आप बताइए, आप लोग बताइए, अगर हम यहाँ गलत है तो आप लोग बताइए। हम अपने भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनको मार दें? आप बताइए। सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, उसको गोली से मार दिया जाए? आप लोग बताइए। सीमा हैदर भी तो पाकिस्तानी है ना, यहाँ पर आके हिंदू से शादी की है, 4-5 बच्चे को छोड़ करके वहां से आई है, एक बच्चा का माँ यहाँ भी बन गई है, उसको भी तब यानी कि तब उसको तुरंत या तो भारत से बाहर किया जाए या फिर उसको गोली मार दिया जाए, क्योंकि भाई वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है ना। देखिए हम गलत नहीं है, हमको कोई गलत बोलेगा तो हम बहुत समझ लीजिए बहुत बेकार करेंगे। हम किसी मैटर पर जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन हम देखते हम न्यूज देखते भी नहीं है। आज ही न्यूज देखे हैं और हमको दिमाग एकदम हमारा डिस्टर्ब हो। अभी देखिए हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके अंदर इतनी जज्बात है ना, इतना जज्बा भरा हुआ है, इतना जुनून भरा हुआ है, उनके अंदर इतना मतलब प्रेशर कर दिया जाता है, उनको इतना दबाव दिया जाता है। हम कहते हैं उनको छूट के काम करने क्यों नहीं दिया जाता है? अभी हमारे देश में मान के चलिए 1 लाख सैनिक की कमी है, इंडियन आर्मी में 1 लाख सैनिक की कमी है, वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है? अभी हमारी बेटी रिया ही है, आर्मी में जाना चाहती है। अब इस तरीके से देख करके हम क्या करें? ये बताइए हम क्या करें? उसको आर्मी का हम ट्रेनिंग दिलवाएं कि ना दिलवाएं? अभी हमारे ऐसे ऐसे नौजवान जो हैं, जो बहुत सारे सपने सजाए हुए कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको एक जुनून है, अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे संविधान ही गलत है। संविधान को ही हम कहेंगे और किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान अगर सही रहता तो हर घर में एक बच्चा आर्मी होता, हर घर में एक बच्चा पुलिस होता, हर घर में एक बच्चा जज होता, हर घर में एक बच्चा वकील होता, हर घर में एक बच्चा डॉक्टर होता। कोई माई का लाल नहीं होता कि हम लोगों को आंख दिखा करके चला जाता। कोई बाहर देश का आता है, हमारे देश में घूम करके, हमारे ही देश का जवानों का कपड़ा पहन करके, पुलिस के ड्रेस में, आर्मी के ड्रेस में दग 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 गोली दाग के चला जाता है, और कोई कुछ कर भी नहीं पाता। वो कहता है कि हम आर्मी से हैं, हम आपका मदद करेंगे, आप अपना नाम बताओ। वहां पूछा जाता है, सब लोग जो हिंदू है अपना हाथ खड़े कर लो। वहां पे जो हिंदू होता है बेझिझक अपना हाथ खड़े कर लेता है। हाथ खड़ा करने के बावजूद उसको क्या किया जाता है? उसको गोली मार दिया जाता है, उसको शूट कर दिया जाता है। एक औरत के सामने उसके जीजा और उसके पति को मार दिया जाता है, वो औरत वहीं बेवाक पड़ जाती है। इतना इतना भयानक भयानक छोटे बच्चे, इतनी छोटे छोटे बच्चे को मारा गया है, हिंदू के नाम पे मारा गया है। हम बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या हिंदू होना पाप है? हिंदू होना पाप है? अपने हिंदुस्तान में रह करके हम लोग नहीं जी पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, अपनी आजादी नहीं कर, हम ये कर सकते हैं क्या? हमें हमारा देश आजाद हुए कितना साल हो गया, अभी हम कब आजाद होंगे? हम लोग को आजादी कब मिलेगी? हम लोग ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे? हम लोग वैष्णो यात्रा धाम पे जाते हैं, उसके बाद वहां से हम सोचते हैं थोड़ा सा बाघा बॉर्डर पे जाकर के घूमे, तो हम लोग का हिम्मत नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई? कहाँ वहां जाए, अब पता चला कहीं कोई मौत बिछाए खड़ा हुआ है। मौत तो किसी का कहीं भी लिखा होता है, जिसका देखिए अब कितने लोग ये भी कहेंगे कि जिसका जिस समय मौत आनी होती है वो आता है, जिसका जिस पोजीशन में लिखा होता है, जहां जिसका लिख जाता है वो जाता है। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये हिंदुस्तान क्यों पीसा जा रहा है? हम हिंदू होने का इतना बड़ा परीक्षा क्यों लिया जा रहा है? हम हिंदू हैं इसलिए पापी हैं, गुनहगार हैं? हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के राजा हैं, तो आप वैकेंसी निकालिए। हमारे देश के बहुत सारे नौजवान जो है आज पढ़ लिख करके चुपचाप बैठे हुए हैं, वहां बेलदारी कर रहे हैं, वहां बेलदारी कर रहे हैं, 400-500 रुपया कमा रहे हैं, और शाम को आते हैं घर पे, तब भी उन लोगों को ताना सुनाया जाता है। दिन भर ये नहीं देखते हैं लोग कि वो बच्चा क्या करके आया है, गर्रा माटी करके आया, ईटा ढो के आया है, कुदाल चला के आया है, नहीं देखते हैं। बस ये माँ बाप ये पूछते हैं कि 500 रुपया लेके, आज के जमाने में 500 रुपया में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 500 रुपया बाजार लेके जाइए, तुरंत झोला भरबे नहीं करेगा। 3 दिन का सब्जी नहीं आएगा 500 रुपये में।
वो कैसे जिएगा आप बताइए। जिसके पास खेत नहीं है, बाड़ी नहीं है, माँ बाप अपना खून पसीना लगा करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा एक दिन पुलिस बनेगा, आर्मी में जाएगा,